नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जो आज लेक्चर करने जा रहे हैं हम उसमें सीखेंगे आज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम का जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में सीखा था। आज हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होगा बच्चों? इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, अगर कोई फंक्शन आपके पास एफ टी है यानी कि टी वेरिएबल में है, एंड y इज इक्वल टू जी टी, और y एक अलग फंक्शन है t वेरिएबल में, देन dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या आएगा बच्चों? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दो dy बाई डी टी, अपॉन में क्या कर देंगे? dx बाई डी टी हम कर देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पैरामीट्रिक का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम सोल्व करेंगे। अगर x इज इक्वल टू एफ टी है, y इज इक्वल टू जी टी, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे सोल्व करेंगे? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखिए एक्सरसाइज 7.7 आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4a t। आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि पैरामीट्रिक है बच्चों, x किस वेरिएबल में? t में, और y भी किस में? t में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू टू 4a पावर में से कम t, क्योंकि a भी यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। तो dy बाई डी टी क्या आएगा बच्चों? 4a, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव t का क्या हो जाएगा? 1। अब मुझे निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स। तो आप लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स, फार्मूला क्या था बच्चों? ऊपर तो वैल्यू रखेंगे dy बाई डी टी की, और नीचे वैल्यू किसके रखेंगे? dx बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है बच्चों? 4a, और dx बाई डी टी कितना है? 4at, और ये आपका इक्वल किसके आ जाएगा बच्चों? 1 बाई टी के जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 बाई टी। ठीक है, ये आपका जो है आंसर है। इस तरीके से काम करना है। लास्ट जितना भी काम किया बच्चों, सिर्फ इसकी यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिस करनी है हमें वेरिएबल टी के साथ। अब तक हम का वेरिएबल में करते थे काम एक्स के साथ। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। x इज इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस टी स्क्र अपॉन 1 माइनस टी स्क्र, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी। ये क्वेश्चन बच्चों आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। पहले मैं निकालता हूँ डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी, ए तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज। अब अंदर देखिए बच्चों क्या लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा। मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या करेंगे? नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव करिए। शाबाश, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी टी 2t, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -2t। ठीक है, देखिए आंसर इज इक्वल टू ए इंटू में क्वोशिएंट रूल यहाँ पर अप्लाई किया बच्चों हमने। 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए 2t माइनस 2t क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस 2t, और ये आएगा प्लस 2t क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से। ये आएगा, ये कैंसिल 2t प्लस 2t क्या आएगा? 4t, यानी कि इसको लिख दिया मैंने 4at अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने सोल्व किया बच्चों dx बाई डी टी। अब इसी तरीके से यहाँ सोल्व करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू, कैसे सोल्व होगा देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2,
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -2t, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का 2t, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, 2 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 ले लेंगे कॉमन, 2 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए शाबाश, ये आया हमारे पास dy बाई डी टी। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। जब आप dy बाई डी टी करेंगे और dx बाई, ये टर्म तो क्या है बच्चों, कॉमन है, ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा 2 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी, कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे आप अपॉन 480, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2a, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको ये काम करना बच्चों, ठीक है, ये काम करते रहिए आप साथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने dy बाई डी एक्स निकालना है जब आपके पास x की वैल्यू है बच्चों sin 2t और y की वैल्यू है 2 cos t। ये क्वेश्चन बच्चों करिए शाबाश। dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos 2t, फिर एंगल का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 cos t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन टी, क्योंकि cos x का माइनस साइन x वेरिएबल चेंज हुआ। निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ये कितना आया -2 साइन टी अपॉन 2 cos 2t, -2 से 2 कैंसिल बच्चों, साइन टी और 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंट 2t, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है काम करना है। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, देखिए ध्यान से। x इज इक्वल टू a सीकेंट क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट क्यूब थीटा। अब की बार पैरामीटर है तो आपको t की जगह क्या यूज किया हमने, थीटा यूज किया बच्चों, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर लीजिए आप। देखिए ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों पावर आगे, पावर से एक कम सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू में डी बाई डी थीटा और किसका सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा देखिए 3a सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा 3a सीकेंट क्यूब थीटा और टेंजेंट। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी एज इट इज, पावर आगे पावर से कम और इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों किसका टेंजेंट थीटा, तो ये कितना आएगा 3b टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए शाबाश। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू रख दीजिए 3a सीकेंट क्यूब थीटा टेंजेंट थीटा अपॉन 3b
tan स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा। 3 से 3 कैंसिल, ये बचेगा बच्चों a secant थीटा अपॉन b टेंजेंट थीटा। ये आपका जो है आंसर आ गया। इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको काम करना बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 हाफ जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बचे हो, इफ x इज इक्वल टू, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इफ x इज इक्वल टू a इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। आपने क्या करना है, फाइंड dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। काम सिर्फ आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें बच्चों थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करना। देखिए क्या करेंगे शाबाश, dx by d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट एज इट इज। यहाँ देखिए ध्यान से, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। इसी तरीके से इधर देखिए dy by d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो dy by d थीटा करेंगे तो कितना आएगा, a साइन थीटा अपॉन a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। इस तरीके से आप करेंगे बच्चों। आगे देखिएगा ध्यान से आप, ये तो आया dy by dx, लेकिन आपको जो है dy by dx की जो वैल्यू निकालनी है बच्चों, वो कहाँ निकालनी है, जब थीटा कितना आपके पास है पाई बाई 2। तो dy by dx कहाँ निकालना है, जब थीटा कितना आपके पास पाई बाई 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, a से a कैंसिल हो चुका है, ये आएगा साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 1। तो आपके पास जो आंसर है इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये काम करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, 5 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू में t प्लस 1 बाई टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू में t माइनस 1 बाई टी। आपको प्रूव क्या करना है, तो देखिए ध्यान से, dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन y। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन y। ये आपको प्रूव करिए शाबाश काम। dx by dt इज इक्वल टू a एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको सिखा था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई टी का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। इसी तरीके से dy बाई डी टी इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है बच्चों, a 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन a 1 माइनस 1 बाई टी। ये ठीक, इस तरीके से आप इसको करेंगे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप देखिए, a से a कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 टी स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई टी। यार नोट कीजिए शाबाश इसको। इसके बाद देखेंगे सर बच्चे ध्यान से,
यहाँ पर क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए बच्चों। ये आ जाएगा देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। मुझे चाहिए डी वाई बाई डी किसके इक्वल, एक्स बाई वाई के। तो मैं दूसरी साइड में क्या करता हूँ, एक्स बाई वाई को भी टी की टर्म में सोल्व कर लेता हूँ। एंड एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए इंटू में टी प्लस 1 बाई टी अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन टी माइनस 1 बाई टी। ए से कैंसिल, टी को एलसीएम ले लीजिए बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली थी जो आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव dy by dx is equal to x upon y। इस तरीके से आप तो इसको प्रूव करेंगे। आगे देखिए शाबाश। इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t sin t प्लस cos t और y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t sin t माइनस cos t। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से एक बात नोट करेंगे, यहाँ पर दो दो टर्म में बच्चों, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। देखिए पहले मैं सॉल्व करता हूँ dx बाई dt। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज, e की पावर t एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव, ये सेकंड टर्म आपके पास है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। sin t का डेरिवेटिव cos t, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर t का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर t। देखिए e की पावर t माइनस साइन टी, e की पावर t प्लस साइन टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा ट्वाइस e की पावर t और cos t। ये आपके पास टर्म बच जाएगी, समझ गए ना, ये टर्म और ये टर्म बच जाएगी आपके। इसी तरीके से आप निकालिए dy बाई डी टी। यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। देखिए क्या, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव साइन टी का डेरिवेटिव cos t और माइनस cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर t का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, e की पावर t। आगे देखिए इसमें देखो क्या कैंसिल होता है, cos t वाली टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा 2 e की पावर t साइन, समझ गए ना, e की पावर t साइन t प्लस e की पावर t साइन t। तो निकालना क्या था, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। कितना आएगा dy बाई dt, देखो 2 e की पावर t साइन t अपॉन 2 e की पावर t cos t। ये टर्म कैंसल, साइन t बाई cos t क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट t आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको बच्चों सॉल्व करना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, देखिए x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर cos 2t और y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर sin 2t। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल आएगा माइनस वाई log x अपॉन x log y। ये आपको प्रूव करना है। करते हैं स्टार्ट से, आप बस देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब भी आप करेंगे बच्चा एग्जाम में, तो अपने सॉल्यूशन में जो भी गिवन कंडीशन है वो लिखनी है। हेयर x इज इक्वल टू क्या गिवन है, e की पावर cos 2। देखिए e की पावर में क्या बच्चों, वेरिएबल, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, log जो है अप्लाई कर लेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने काम किया था, लॉगरिथम अप्लाई कीजिए। देखिए log x
इज इक्वल टू log ऑफ e raised to the power cos 2t. This implies log x is equal to power आगे cos 2t log e, और log e किसके इक्वल होता है बच्चों 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब log x है जो वो किसके इक्वल आया cos 2t के। इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए शाबाश, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to t we have, ठीक है, क्या आएगा देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x तो जब होता है जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t है तो इनटू में क्या आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस sin 2t और इनटू में 2t का डेरिवेटिव याद है। ठीक है, यहाँ से देखिए शाबाश, dx/dt की वैल्यू बताइए यहाँ से कितनी आएगी। यहाँ से आएगा dx/dt इज इक्वल टू माइनस 2x sin 2, ये dx/dt आया मेरे पास माइनस 2x sin 2t। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सब बच्चे। अब dy/dt निकालते हैं। क्या किया उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट देखिए, आल्सो y is equal to e raised to the power sin 2t। दोनों तरफ log अप्लाई कीजिएगा, log y इज इक्वल टू साइन 2t, समझ गए ना, साइन 2t और log e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो ये सिंपल किसका होता है बताओ सब बच्चे, इम्प्लाइज दैट या दिस इम्प्लाइज log y इज इक्वल टू साइन 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को विद रिस्पेक्ट टू t है तो डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए शाबाश, डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to t we have log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू में क्या आएगा dy/dt इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों cos 2t इंटू में 2। तो दिस इंप्लाइज dy/dt इज इक्वल टू 2y cos 2। अब dy/dx में वैल्यू पुट कर दीजिए, therefore dy/dx इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है बच्चों dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt कितना आया 2y cos 2t अपॉन dx/dt कितना है माइनस 2x sin 2t। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 2x sin 2t। 2 से 2 कैंसिल, माइनस या एज इट इज रहने दीजिए माइनस 2y cos 2t। ठीक है, अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब सब बच्चे 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा y और नीचे बचेगा x। cos 2t की वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से लीजिए। इक्वेशन 1 में cos 2t किसके इक्वल है log x के। cos 2t किसके इक्वल है log x के, और sin 2t की वैल्यू इक्वेशन 2 से किसके इक्वल है log y। साइड में लिख भी सकते हो बच्चों कैसे आइए, यूजिंग 1 एंड यही में प्रूव करना। फाइनल आंसर लिख दीजिए, hence dy/dx इज इक्वल टू माइनस y log x अपॉन x log y। ये आपने जो बच्चों प्रूव हो जाएगा अपने इस तरीके से, जो ये क्वेश्चन है जो आपने ये प्रूव करना बच्चों। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। रिमेनिंग जो पार्ट है इसको आपने खुद ट्राई करना है बच्चों। आप इस एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।